हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। 6 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी के बारे में। अगर आपका डिलीवरी होने वाला है तो भी ये आपके लिए एप्लीकेबल है। आपका आपका डिलीवरी हो चुका है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन व्हाट सेंस? C-section is not a general normal surgery. It's a major surgery जिसमें 7 layers कट होता है. So right from the top of your stomach till it goes inside. फिर final cut on the uterus. Baby will be taken out. Amniotic fluid has been taken out with the suction pipe. Then the placenta will be removed. Then uterus will be stitched, kept it back, and again they will stitch all the layers till the outermost layer. So when it's a major surgery, which are those things that all of you have to know? Few things are very very important. First thing, जब भी आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है, it's given in the spine. एंड एवरी सी सेक्शन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. किसी का इमरजेंसी सी सेक्शन है, किसी का प्री प्लान सी सेक्शन है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी तरफ प्रोग्रेस होते होते टर्न हुआ हुआ सी सेक्शन है, किसी का फर्स्ट सी सेक्शन था और अभी सेकेंड सी सेक्शन है. फ्यू ऑफ यू आर एब्सोल्युटली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सी सेक्शन एंड फ्यू ऑफ यू आर नॉट. सो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी आपके स्पाइन में इंजेक्शन दिया जाता है, सी सेक्शन के बाद कुछ दिनों तक स्पाइनल एनेस्थेशिया पेन, और वी कैन कॉल इट अ लिंगरिंग पेन इन योर बैक, इन योर नेक एंड इन योर हेड एरिया रह सकता है. आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू ऑफ द गर्ल्स कि उनको बहुत दिनों तक भी ये पेन रहता है. बट मिथ ये है कि मेरा तो 1 साल हो गया सीज़र होके, अभी भी मुझे बैक में दर्द हो रहा है, अभी भी मुझे हेडेक होता है, अभी भी मुझे नेक पेन हो रहा है. नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर सी सेक्शन. सो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी सी सेक्शन होता है उसके बाद यस फर्स्ट 40 डेज 45 डेज जब भी आप अभी तक रिकवरी स्टेज में हो तभी ये सब दुखना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोसीजर और उसके ही इफ़ेक्ट की वजह से आपको दुख रहा है. बट अगर आप उसके कई महीनों तक भी इस चीज़ का कंप्लेन करते हो, नो, देन इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट. आपने एक्सरसाइज नहीं किया हुआ है, आप प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं ले रहे हो, आपका हाई प्रोटीन का डाइट नहीं जा रहा है, इसीलिए वो कंटिन्यूएशन में दुख रहा है. सो यू ऑल हैव टू नो दैट महीनों महीनों तक ये दर्द नहीं रहता है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. शायद उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? फ्यू द वेरी सिंपल थिंग, सी सेक्शन के बाद एटलीस्ट 10 दिन के लिए सिर के नीचे पिलो यूज़ मत करो. That will help you to recover really fast. Number 2, सी सेक्शन के बाद शिवरिंग, हाथ पाँव में नमनेस आना, सुन पड़ गए हैं हाथ पाँव, ऐसे फीलिंग आना, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. उसकी 2-3 वजह है. एक वजह है कि यू बीन थ्रू अ मेजर सर्जरी. दूसरी चीज़ है, जिस ओटी में आपका सर्जरी होता है उसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है. फ्रॉम अ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस हिसाब से वो चीज़ मेंटेन होता है. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सीज़र के बाद आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग सेंसेशन हो सकता है. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको दवाइयाँ दी जा रही है टू मेंटेन योर पेन. कई बार लड़कियों को उन दवाइयों की वजह से भी शिवरिंग एंड नमनेस फील हो सकता है. So for all of you, very simple thing, please follow the protocol given by your doctor after C-section. See, वो लोग आपको पेन के लिए दवाई दे रहे हैं. अगर ब्लोटिंग सेंसेशन है तो वो लोग उसके लिए दवाई दे रहे हैं. अगर आपको स्टूल्स पास नहीं हो रहे तो उसके लिए दवाई दे रहे हैं. वो लोग आपको रिकवरी के लिए दवाई दे रहे हैं. अगर किसी वजह से ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन में डिले हो रहा है तो वो लोग आपको उसके लिए दवाई दे रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डॉक्टर इज़ मैनेजिंग. बट दवाइयों का एक प्रोटोकॉल होता है. अगर आप डॉक्टर से अच्छे से समझ के लोगे, सो दे विल एक्सप्लेन यू. एक दवाई का डोज लेने के बाद सेकेंड डोज यूजुअली ऐसे प्लान करते हैं कि आपका पेन बढ़ने से पहले यू आर टेकिंग दैट डोज सो दैट यू विल बी एबल टू मैनेज दैट पेन. पेन विल बी देयर बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके सिजेरियन या सी सेक्शन के स्टिचेस का केयर आपको आपके डॉक्टर से समझ के और सीख के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिपेंडिंग ऑन आपका बैंडेड और आई विल से ड्रेसिंग जिस टाइप से किया हुआ है, डॉक्टर विल गाइड यू. ऑब्वियसली आप लोग बाथ टब में सोख होके नहीं बैठ सकते.
But usually these band-aids are waterproof, so they'll ask you to take a general shower and dab dry that area. और if it's not waterproof, वो लोग आपको बोलेंगे कि आप स्पंजिंग करो. सी सेक्शन के स्टिचेस के रिकवरी के लिए जेंटल वॉक और जेंटल मूवमेंट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप जितना मूवमेंट्स करते हो उतना आप क्लॉटिंग को अवॉइड करते हो, उतना आप स्टिचेस का हीलिंग बढ़ाते हो, उतना आप गैसेस नहीं होने देते, उतना आप मोशन बहुत इजीली पास करते हो. तो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप सी सेक्शन के बाद एक बार कैथेटर निकल गया, डॉक्टर्स विल कीप आस्किंग यू मूव अ लिटिल, डू वॉक, डू जेंटल वॉक. कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करे, बट द जेंटल वॉक इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिकवरी फॉर योर स्टिचेस. और एक चीज़ आपको याद रखना है, स्पेशली इनिशियल डेज में अगर आपको खांसी आती है या छींक आती है, तो कोई पिलो आपको आपके जो वुंड है उसके ऊपर होल्ड करना है. देन यू हैव टू गो फॉर अच्छी. और दिस विल इंश्योर कि आपके स्टिचेस को कोई झटका ना बैठे और पेन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 4, आप लोगों को याद रखना है कि आप स्टेप्स क्लाइंबिंग नहीं करोगे जब तक आपको आपके डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया है. बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि सिजेरियन के बाद स्टेप्स क्लाइंबिंग कब से करना चाहिए. सी फॉर ऑल ऑफ यू, आई हैव सीन मदर्स क्लाइंबिंग 4 to 5 steps राइट ऑन द डे 4 और डे 5 ऑफ सी सेक्शन. सो कुछ 4-5 स्टेप्स धीरे से चढ़ना है या धीरे से उतरना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो हम लोग प्रॉपर स्टेप्स क्लाइंबिंग बोलते हैं, 3 फ्लोर चढ़ना है, 4 फ्लोर चढ़ना है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स को चढ़ना है, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यूजुअली आफ्टर 40 डेज़ हम लोग बोलते हैं आप लोग आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू कर सकते हो. बट 40 डेज़ के पहले 5 to 10 स्टेप्स तुमको घर के अंदर जाने के लिए अगर चढ़ने हैं, सो दैट्स एब्सोल्युटली अलाउड. बट उससे ज़्यादा स्टेप्स क्लाइंबिंग यू हैव टू अवॉइड. सेकेंड थिंग यू हैव टू अवॉइड इज बच्चे से ज़्यादा वजन का कोई भी चीज़ नहीं उठाना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो आपको अगर आपके बच्चे को भी उठाना है तो झटके के साथ बेंड होके नहीं उठाना है. यू विल टर्न जेंटली, पिक अप योर चाइल्ड, यू विल सिट ऑन बेड, टर्न जेंटली, पिक अप योर चाइल्ड एंड देन डू इट. अगर आप खड़े हो तो लिटिल बेंड योर नीज, पिक अप योर चाइल्ड एंड देन डू इट. कोई भी वज़न झटके के साथ उठाना इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर अ सी सेक्शन गर्ल. सो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी मूवमेंट्स करते हो या कोई भी चीज़ करते हो, तभी यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस मोमेंट्स को लेके. और एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अगर आपका सी सेक्शन है तो आप कोई भी मूवमेंट करते वक्त, स्पेशली पहले 10 से 15 दिन में, आपके हाथ का जो सेंटर एरिया है उसको नेवल के ऊपर रखो. जस्ट 1 mm प्रेस एंड 1 mm लिफ्ट ऊपर की तरफ, और फिर कोई भी मूवमेंट्स ट्राई करो. आपको सी सेक्शन के स्टिचेस पे काफ़ी कम दर्द होगा. नंबर 5, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीज़र के बाद पेट को कब से बांधना है, पेट कम कभी होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट कम कभी होगा उसके बारे में लोग 40 डेज़ के बाद बात करेंगे. बट यस, पेट को बांधना कब से है, आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है. दे विल बी एबल टू गाइड यू द बेस्ट. 4 to 5 डेज़ के बाद यूजुअली स्टमक टाइंग इज़ समथिंग दैट डॉक्टर्स विल बी अलाउिंग. बिकॉज आपका पेट बड़ा है, लटक रहा है, वो इनफैक्ट स्टिचेस पे कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता है, कांस्टेंट बल्जिंग, कांस्टेंट मूवमेंट, कांस्टेंट टैपिंग करता है वहाँ पे, और ज़्यादा दर्द होता है. सो इनफैक्ट जब भी आप नेवल के यहाँ पे, सो नेवल शुड बी एट द सेंटर एंड यू टाई योर स्टमक. बहुत टाइटली नहीं बांधते, थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पे बांधते हैं. तो वो क्या करता है, आपका स्टमक जो लटक रहा है आपके इंसिशन के ऊपर या स्टिचेस के ऊपर, वो थोड़ा सा कंट्रोल में कर लेता है एंड यू फील फार बेटर विद दैट. सो आपको पेट बांधना है, 3 महीने तक बांधना है. दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल. आइडियली आई वुड सजेस्ट गो फॉर कॉटन बेल्ट. माइदुजा हैव अ कॉटन बेल्ट इफ़ यू वांट टू बाय इट, या आपके घर में अगर और किसी के पास है तो यू कैन गो फॉर दिस. बट बांध दो. मैंने बहुत सारे लोगों को ना डेकोरेशन के तौर पे दुपट्टा बांधे हुए देखा हुआ है. तो दुपट्टा बांधा हुआ है बट ना ही उसमें फर्मनेस है, ना ही वो स्टमक को होल्ड कर रहा है, देन इट्स ऑफ नो यूज़. आप स्टमक टाई क्यों कर रहे हो? वो पेट लटकता हुआ स्टिचेस पे नहीं जाना चाहिए और बैक पेन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कर रहे हो. So you should tie your stomach at least for 3 months. It's compulsory, it's necessary, and you have to take care of it very, very importantly. Next very important thing that you have to take care of, that's tip number 6. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि एग्जैक्टली इनर वेयर्स कैसे सिलेक्ट करना है सी सेक्शन के बाद और कपड़े कौन से पहनना है.
If you have been through C-section, you have to wear high waist panties. हाई वेस्ट पैंटीज़ एक तो आपको स्टिचेस की जगह पे सपोर्ट करते हैं, एंड इट्स वेरी क्रूशियल कि आप लोग हाई वेस्ट पैंटीज़ पहनो, बिकॉज आपको ब्लीडिंग भी हो रहा है. there's a lochia that you are releasing. कितने दिन तक आप ब्लीडिंग होगा, that nobody have an idea, but you are releasing lochia. So I'll have to take care of wearing high waist cotton breathable fabric panties is always very very important and very very careful. Do wear your bra to support your breast. Do breastfeed your child. Taking care of proper postures. So these are basic things that you have to take care of. अगर आपका C section planned है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. So thank you so much all of you. ये particular video देखने के लिए उन सब के लिए जो लोग C section अभी के लिए प्लान कर रहे हो या आपका C section जस्ट हो चुका है. For all of you, few of the cute and important things. अगर आपको stretch marks के लिए oil चाहिए, then we have a Mayurveda stretch mark oil. मार्क्स ऑयल विच हैज़ बीन गिविंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट. अगर आप में से किसी को पिगमेंटेशन का तकलीफ हो रहा है, देन यू शुड बी यूजिंग पिगमेंटेशन सोप एंड स्मूथिंग स्क्रब एज अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम मायदुजा प्रोडक्ट्स. बट याद रखो ऑल ऑफ यू, पोस्ट सी सेक्शन केयर ऑफ अ मदर, योर स्किन केयर, योर बॉडी केयर, योर पिगमेंटेशन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.